एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री के बारे में। तो जो केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री है उसमें हम बात करेंगे कि केमिकल स्टॉक्स में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, केमिकल स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करना चाहिए केमिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले, और टॉप केमिकल स्टॉक्स कौन कौन से हैं इंडिया में जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जो केमिकल स्टॉक्स है उनकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो उसका यूज है फार्मास्यूटिकल में, कपड़ों में, निर्माण, ऑटोमोबाइल, कपड़ा में उपयोगकर्ताओं को कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आपूर्ति करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश विदेश और सरकारी समर्थन इस क्षेत्र की विकास क्षमता और निवेश के अवसर के रूप में स्थापित करें, क्योंकि जो केमिकल सेक्टर है उसको गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है, और इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मिलते हैं केमिकल सेक्टर को। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है केमिकल स्टॉक को, और पीएलआई स्कीम का भी केमिकल स्टॉक्स को फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी जो फ़ायदे हैं केमिकल स्टॉक्स को मिलते हैं, और एक केमिकल स्टॉक का हर एक सेक्टर है उसका एक बैकबोन है केमिकल। तो अब बात करते हैं कि केमिकल स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो केमिकल स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जो केमिकल स्टॉक है वो भारत की व्यापक आर्थिक और औद्योगिक संदर्भ दोनों को दर्शाते हैं, और जो केमिकल सेक्टर है उसकी भारत की इकॉनमी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में रासायनिक क्षेत्रों में निवेश करने पर विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। भारतीय जो रसायन उद्योग है उसमें विशेष रसायन, कृषि रसायन, पेट्रो रसायन, फार्मास्यूटिकल की अत्यधिक विविधता है। तो इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टर है उसकी जोखिम प्रोफाइल अलग अलग हो जाता है और विकास की संभावनाएं मिलती हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से केमिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो घरेलू कंजम्पशन है केमिकल स्टॉक्स का वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया में, और इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इकॉनमी है। तो जो आम नागरिक हैं उनको कच्चा माल चाहिए बिजनेसमैनों को, ताकि वो आम लोगों को अच्छे उत्पाद प्रदान कर सकें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट में लगातार वृद्धि हो सके। और जो केमिकल स्टॉक है उनका मजबूत निर्यात भी भारत करता है, जैसे बहुत यूरोप की कंट्रीज़ को, अमेरिका को, इन सारे देशों को इंडिया केमिकल निर्यात करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, कपड़ों के सेक्टर में। और सरकार का समर्थन भी प्राप्त है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य रसायनों के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में रासायनिक उद्योग को बढ़ावा देना है। सरकार की कुछ रासायनिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पीएलआई स्कीम का भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो सके और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से कारणों को कंसीडर करना चाहिए किसी भी केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, भारतीय रासायनिक आकर्षक अवसर कैसे प्रस्तुत करते हैं, और इनका जो विचार है वो सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, किसी कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, डेप्ट क्या है, और कैश इनफ्लो क्या है कंपनी का, तो इसका गहन विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो चेक करनी चाहिए, स्टेबिलिटी का आकलन करना चाहिए कंपनी की। तो ये सारे फैक्टर हैं जो हमें कंसीडर करना चाहिए किसी केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। और जो दूसरा पॉइंट है वो है डेवलपमेंट कैपेसिटी। कंपनी की डेवलपमेंट कैपेसिटी क्या है, कंपनी रिसर्च क्या कर रही है, कंपनी क्या डेवलप करना चाहती है, कंपनी का क्या एम है, कंपनी किस किस एम यूज़ में प्रवेश कर रही, कंपनी की रणनीति क्या है, कौन कौन से कारकों पर कंपनी विचार कर रही है, विकास के क्या क्या अवसर हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी वो विचार करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि जो कंपटीशन है उसको भी देखना चाहिए कि कंपनी का कंपटीशन सिनारियो क्या है, कंपनी कंपटीशन की स्थिति में कहाँ है, कंपनी दूसरी कंपनी को टक्कर दे पा रही है कि नहीं, कोई भेदभाव तो नहीं है, और जो एमएसपी निर्धारण में कंपनी की शक्ति क्या है, बाज़ार में कंपनी की गतिशीलता क्या है। और अगला पॉइंट है जो है मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, और कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कंपनी को ग्रो करने में। तो इन सारी चीज़ों का आकलन हमें करना चाहिए। जैसे ईएसजी हुआ, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस,
तेजी से निवेशक अपने निर्णयों में ईसीजी विचारों पर शामिल करें। तो स्थायी प्रथाओं, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक शासन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का भी मूल्यांकन करें। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ, ये चीज़ें देखती हैं। पर्यावरण हुआ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, गवर्नेंस हुआ, कंपनी का कैसा है, क्योंकि जिन कंपनी गवर्नेंस अच्छी होती है उन कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और जो कंपनी करप्शन के केस में फंस जाती हैं या कहीं हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उन कंपनी के स्टॉक डाउन हो जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का को देखना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। अब बात करते हैं कि सबसे बढ़िया केमिकल स्टॉक कौन कौन से हैं। तो सबसे जो पहला स्टॉक है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री तो आपने बहुत सुना ही होगा, न्यूज़ में चलता रहता है। स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट केमिकल सेक्टर। जैसे आपने फेविक्विक और एमसील का यूज़ किया होगा, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट जैसे आप देख सकते हैं 5 साल में पीडीलाइट इंडस्ट्री ने देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और अभी स्टॉक नीचे है तो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर में डाउन चल रहा है। तो ये अच्छा मौका हो सकता है खरीदने का। जैसे फेविकोल हुआ, डॉक्टर फिक्सिट हुआ, एमसील हुआ, जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के लिए पीडीलाइट मशहूर है। और उपभोक्ता उद्योग दोनों में गुणवत्ता और नवीनता के लिए प्रतिष्ठा बनाई है। कंपनी के उत्पादों का व्यापक रूप से घरेलू मरम्मत, शिल्प, उद्योग अनुप्रयोगों में उपयोग है, जिससे यह भारत के घरेलू घरेलू नाम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहुंच बढ़ गई। इंटरनेशनल लेवल पर भी पीडीलाइट की बहुत ज़्यादा पहुंच है। तो ये एक एमएनसी बनती जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ग्रोथ होगी, लोगों को घरों की मांग होगी, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है। इसके बाद अगली कंपनी की बात करते हैं, वो है एसआरएफ लिमिटेड। एसआरएफ जो कंपनी है वो मेनली फार्मास्यूटिकल के लिए फार्मा बनाती है, कृषि के लिए तकनीकी जो टेक्निकल क्लोथ्स होते हैं, जैसे आर्मी वगैरह के लिए जो क्लोथ्स होते हैं, उसके आर्मी वगैरह के लिए जो क्लॉथ होते हैं उनके लिए टेक्निकल क्लोथ्स बनाती है, जो बुलेट प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। ये टेक्निकल क्लॉथ्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल हुआ, खाद्य हुआ, कृषि हुआ, खनन हुआ, नवीकरणीय ऊर्जा हुआ, विज्ञापन, विनिर्माण, प्रशीतन, एयर कंडीशनर और एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये केमिकल्स बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसआरएफ का जो पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है। जैसे टेक्निकल क्लोथ्स हुए, बेल्टिंग कपड़े, लेपित कपड़े, कॉर्ड कपड़े, तो ये सारे कंपनियां इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कंपनियां केमिकल बनाती हैं। उसके बाद से ये देखते हैं एसआरएफ का जो बिज़नेस है, वो एसआरएफ 90 से अधिक देशों में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की इंटरनेशनल पहुंच देख सकते हैं। कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस भी है। और 4 देशों में इसके 14 इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं जहां कंपनी केमिकल बनाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है वो 4 देशों में है, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा देशों में है। तो आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इंटरनेशनल रीच, और आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कितना ज़्यादा है कंपनी का। उसके बाद से जो अगला स्टॉक है वो बात करते हैं दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट जो स्टॉक है वो 1970 में कंपनी फॉर्म हुई थी। उस 1970 में कंपनी फॉर्म हुई थी। और कंपनी जो एक बहुत अच्छी तरह से भारतीय रासायनिक विनिर्माण कंपनी है, जिसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। और ये बेसिक केमिकल, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट सहित कई सेगमेंट में काम करती, जो एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, रबर, डाई, पर्सनल केयर, विभिन्न उद्योगों में सेवाएं प्रदान करती हैं। दीपक नाइट्रेट ने विशेष प्रदर्शन रसायनों की बढ़ती मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रखा। अपनी रासायनिक जो क्षमता है उसको लगातार कंपनी विस्तार कर रही। तो आप देख सकते हैं 5 साल में ये स्टॉक लोगों के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ है। 5 साल में रिटर्न दिया 700% के करीब। और ये देखिए अभी एकदम रेंज बाउंड चल रहा है। तो ये अभी खरीदने का मौका, अगर इधर से इस स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो ये इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उसके बाद से जो अगला स्टॉक है वो है गुजरात फ्लोरोसेंट केमिकल। तो जो गुजरात फ्लोरोसेंट केमिकल है वो 4 खंडों में विशेषज्ञता रखती है, जैसे फ्लोरोपॉलीमर, रेफ्रिजरेंट, रसायन और विशेष रसायन। तो ये कंपनियां 4 प्रकार के रसायनिक बनाती हैं जिनकी मांग बहुत ज़्यादा है। कंपनी लीडर है मार्केट में रसायनों को। तो आप ये देखिए, ये स्टॉक भी एकदम रेंज बाउंड चल रहा है। तो इधर से ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और 5 साल में इस रिटर्न ने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मल्टी बैगर साबित हुआ। देख सकते हैं 5 साल में 662% के करीब रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा
साबित हुआ। जैसे GSPL की रासायनिक पेशकश में कास्टिक सोडा हुआ, क्लोरीन हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है और कितने सारे प्रोडक्ट कंपनी देती है। तो ये सारे प्रोडक्ट देती है कंपनी मुंबई, वडोदरा, एगमोर, नोएडा कार्यालयों के साथ। GSPL पूरे देश में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि गुजरात फ्लोरोस केमिकल लिमिटेड कितना बड़ा बिजनेस है इसका। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है उसकी बात करते हैं। जो अगला स्टॉक है वो है PI इंडस्ट्री। PI इंडस्ट्री लिमिटेड एक अग्रणी कृषि विज्ञान कंपनी जिसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। कंपनी रासायनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग सेवाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करती है और तकनीकी क्षमताओं के लिए जानी जाती है। PI इंडस्ट्री अनुसंधान विकास को लेकर वितरण तक संपूर्ण कृषि रसायन श्रृंखला में काम करती है। कंपनी की उत्पादकता बढ़ाने वाले नवीन समाधान प्रदान करती है। कंपनी ने ब्रांडों का एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाया है। भारत भर में 70,000 से अधिक खुदरा बिंदुओं से जुड़ा है, जिससे कृषि विज्ञान क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। जो PI इंडस्ट्री है वो 27 से 70,000 से अधिक रिटेल बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टॉक प्राइस और 5 साल में रिटर्न देख सकते हैं आप इसका। तो ये देखिए इस चैनल में ये PI इंडस्ट्री चल रहा है। तो जब ये चैनल ब्रेक होगा तो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां काफ़ी अच्छी होती केमिकल कंपनियां, क्योंकि हर सेक्टर में केमिकल की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को बनाने, प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हैं। अब केमिकल स्टॉक्स हैं, कोविड के टाइम बहुत अच्छा रिटर्न दिया भी है लोगों को। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है UPL लिमिटेड। UPL लिमिटेड जो है जो मेनली मक्का, चारा, सूरजमुखी, कैनोला, गेहूँ, सोया, अन्य फसलें तो बनाती है बीज, और उसके साथ विभिन्न उपयोग के लिए शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी आदि केमिकल भी बनाती है, जिससे फसलों की सुरक्षा होती है। जो UPL है वो किसानों को सलाहकार, समाधान, प्रशिक्षण और खुदरा सेवाएं जैसी सेवाएं प्रदान करता है। यह अनाज, खाद्य भंडार, दूरस्थ भंडार निगरानी सेवाएं भी प्रदान करता है। कंपनी पैसिफिक सीड, अल्ट्रा सीड और हैना फूड जैसे ब्रांडों के साथ जुड़ी हुई है। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के पास लगभग 43 विनिर्माण सुविधाएं, 18 अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी ज़्यादा है और रिसर्च यूनिट कितनी ज़्यादा है। और कंपनी का स्टॉक प्राइस 550 रुपये और 5 साल में कंपनी ने खासा रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि जो पिछले साल इसका प्रॉफिट था वो कम हुआ था। और ये देखिए कंपनी इस चैनल में चल रही है। तो अगर इस चैनल को ब्रेकआउट देती है तो कंपनी फिर से इस लेवल पर पहुँच सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, और इन लार्ज कैप स्टॉक में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि आपको मौके मिलते हैं। जैसे कोविड के टाइम आपको मौका मिला था, फिर ये इधर मौका मिला था। तो ये काफ़ी रेयर मौके होते हैं कि आपको इतने अच्छे स्टॉक्स में ऐसा मौका मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स पे आप विचार कर सकते हैं और ख़रीदने का सोच सकते हैं, क्योंकि केमिकल स्टॉक अभी डाउन चल रहा है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। जो नवीन फ्लोरिन है वो कंपनी अकार्बनिक फ्लोराइड खंड में पोटेशियम फ्लोराइड, अमोनियम बायोफाइड, पोटेशियम फ्लोरोबोरेट और हेक्साफ्लोरोबोरेट एसिड, पोटेशियम फ्लोरेंट और सोडियम फ्लोराइड शामिल है। जैसे कंपनी स्टेनलेस स्टील, तेल, गैस, अपघर्षक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, कृषि रसायन जैसे उद्योगों को पूरा करती है। कंपनी रेफ्रिजरेटर खंड अंतिम उपयोग उद्योग में पूरा करती है, जिसमें विंडो, स्प्लिट रूम एयर कंडीशनर, चिलर, पैकेज एयर कंडीशनर आदि शामिल हैं। कंपनी फार्मास्यूटिकल, फसल सुरक्षा, हाइड्रोकार्बन, सुगंध सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए फ्लोरोकेमिकल उत्पाद बनाती है। जैसे सेंट, परफ्यूम हुआ, फसल हुआ, इनके लिए केमिकल्स बनाती है। नवीन फ्लोरिन केमिकल लिमिटेड अनुबंध, अनुसंधान और विनिर्माण सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की जो विनिर्माण इकाइयाँ हैं वो सूरत, गुजरात, देवास के मध्य प्रदेश में भी स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 3-3.5 हज़ार के करीब है, और जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 300% के हिसाब के करीब रिटर्न दिया है 5 साल में। तो ये देखिए कंपनी इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रही। तो इस इस चैनल में कंपनी अभी ट्रेड कर रही। तो आप देख सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो ये कंपनी फिर से इस लेवल पे जा सकती है और इसको भी तोड़ सकती है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा होगा और अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है टाटा केमिकल।
टाटा केमिकल कंपनी जो है वो वैश्विक स्तर पर नंबर 1 केमिकल निर्माण कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी रासायनिक कंपनियों में से एक है। 1939 की समृद्ध विरासत के साथ कंपनी 4 महाद्वीपों में 13 विनिर्माण संयंत्रों पर काम करती है। अब देखिए, चार महाद्वीपों में कंपनी के 13 विनिर्माण संयंत्र। टाटा केमिकल कांच, डिटर्जेंट, भोजन जैसे औद्योगिक पूर्ति के लिए सोडा एस, सोडियम बाइकार्बोनेट, नमक सहित विभिन्न उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती है। कंपनी अपने विशिष्ट रसायनों कृषि समाधानों के लिए प्रसिद्ध है, जो रासायनिक उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बढ़ा रहा है। 2024 में टाटा केमिकल स्थिरता नवाचार पर जोर देना जारी रखेगा और पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आप देख सकते हैं टाटा केमिकल ने 5 साल में 300% के करीब रिटर्न दिया है लोगों को। और देखिए, कंपनी अभी इस चैनल में ट्रेड कर रही, तो अगर इधर से ब्रेकआउट होता है तो कंपनी 1400-1500 के लेवल पर पहुंच सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है जो विशेष रसायन, फार्मास्यूटिकल कम सेक्टर्स के लिए केमिकल का निर्माण करती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 1975 में स्थापित कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण वैश्विक फुटप्रिंट है, जो रासायनिक सेक्टर में एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, एडेसिव, सरफेक्सेंट, पिगमेंट, डाइस के डाउनस्ट्रीम विनिर्माण में किया जाता है। AICL विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। 60 देशों में 70 से अधिक घरेलू, 400 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अधिक से अधिक उत्पादन प्रदान करती। कंपनी की पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, मजबूत विनिर्माण क्षमता है और एक प्रमुख वैश्विक घरेलू ग्राहकों के लिए पसंदीदा भागीदार बन चुका है। आरती इंडस्ट्री स्थिरता और नवाचार का केंद्र रहती है। तो आप देखिए ये स्टॉक कितना डाउन है। तो अभी इस चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है इसका सपोर्ट इधर हो। उसके बाद कंपनी आगे बढ़े, क्योंकि इसने 5 साल में 15% रिटर्न दिया है काफ़ी इन्वेस्टर को, तो काफ़ी कम रिटर्न दिया है। लेकिन ये फ्यूचर में कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है और ऐसी कंपनी कभी कभार ही इतने नीचे गिर सकती हैं। तो ये अच्छा मौका है आरती इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदने का। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और ये 2-एल्केमिडो-2 मेथिलाइल सल्फाइड STBS की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माताओं के में प्रसिद्ध है। विनाती ऑर्गेनिक्स की बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति 35 से अधिक देशों में फैली हुई और उत्पादों की विशिष्ट श्रृंखला पेश करती है, जिसमें एरोमेट्रिक, विशेष मोनोमर्स, ब्यूटेटाइल, फिनॉइल, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य विशिष्ट रसायन शामिल हैं। नवाचार और टिकाऊ रसायन विज्ञान के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता से दुनिया भर में कड़ी और बड़ी औद्योगिक और रासायनिक कंपनियों के लिए वैश्विक भागीदार बना दिया। तो आप ये देख सकते हैं विनाती ऑर्गेनिक, और 5 साल में इसका रिटर्न देख सकते हैं। तो 5 साल में रिटर्न काफ़ी कम है, लेकिन हो सकता है ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है और ये कंपनी अभी इस चैनल में ट्रेड कर रही। तो हो सकता है कि इधर सपोर्ट लेके फिर से ये रजिस्टेंट को तोड़ते हुए ब्रेकआउट दे सकती है और कम अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि केमिकल स्टॉक्स का निष्कर्ष क्या है। भारतीय रासायनिक स्टॉक निवेशकों में भारत के लिए मजबूत औद्योगिक वृद्धि और निर्माण क्षमता भाग लेने का एक अच्छा अवसर प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योग, बढ़ती घरेलू मांग, अनुकूल सरकारी नीतियों के कारण रासायनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है। हालांकि किसी भी निवेश की तरह क्षेत्र की बारीकियों को पहचानते हुए स्टॉक और बाजार के उतार चढ़ाव, तकनीकी मौलिक विशेषणों के साथ उचित परिश्रम से संपर्क करना आवश्यक है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या 4-5 केमिकल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल स्टॉक अभी डाउन चल रहा है। जो सेक्टर जब डाउन चल रहा होता है तो उस टाइम ही खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। तो आप केमिकल स्टॉक में इन्वेस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो और इन्वेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।